गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपको ट्रांसलेशन वाले फर्स्ट वीडियो में आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने डिस्कस किया था ट्रांसलेशन का। टेंस के इस पार्ट में हम उसका अगला स्टेप लेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान के लिए ऐसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में इनकी पहचान होती है। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। अब इससे ये नहीं मतलब निकाला जाता है कि मेन जो इसकी पहचान है कि वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर हो। जरूरी नहीं है कि बोलते समय वो काम हो ही रहा हो, लेकिन उसको कंटिन्यूएशन में होना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरह से हम हिंदी वाक्यों को पहचानते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के। और फिर ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेशन करने के लिए अगर ये स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो हम उसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे और फिर इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग करेंगे और फिर मुख्य क्रिया अपने आईएनजी फॉर्म में प्रयोग करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। अब देखिए इज एम आर का प्रयोग करने के लिए कहाँ हम किसके साथ क्या प्रयोग करेंगे उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर दिया गया है। आई के साथ एम लगाएंगे, ही शी इट या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ इज लगाएंगे। वी यू दे कोई प्लूरल सब्जेक्ट यानी बहुवचन करता होगा तो उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले कर्ता की इंग्लिश बनेगी, फिर उसके अनुसार इज एम आर का प्रयोग करेंगे, फिर नकारात्मक शब्द नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, इसे हम V4 भी कहते हैं यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे। इसी तरह से अगर सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और यस नो टाइप है तो वो सेंटेंस सबसे पहले स्टार्ट होगा इज एम आर में से किसी से। वो सब्जेक्ट के अनुसार तय करेंगे हम कि इज लगेगा, एम लगेगा या आर लगेगा, और फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनाएंगे और फिर मुख्य क्रिया अपने आईएनजी फॉर्म में रखी जाएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एंड नेवर फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फिर अगर वाई टाइप सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक, ये इसकी पहचान है। यस नो टाइप की पहचान करेंगे कि हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के में आएगा, और वाई टाइप में क्या होगा कि हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि वाक्य के बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम उसी की, अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी ही इंग्लिश बना देंगे यानी IW इंट्रोगेटिव वर्ड की इंग्लिश बनेगी और फिर इज एम आर में से कोई रखा जाएगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार तय होगा। उसके बाद सब्जेक्ट की अंग्रेजी बनेगी और फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश बनाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। इन स्ट्रक्चर्स को एग्जाम्पल से हम प्रूव करते हैं। मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, अब इसमें सब्जेक्ट है मैं, एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट है, लिख रहा हूं, ये क्या है, ये वर्ब है। अब देखिए सब्जेक्ट, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब स्ट्रक्चर के हिसाब से प्रूव करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनेगी आई, और फिर आई के साथ इज एम आर में से क्या लगना है, एम लगना है, एम लग गया है, आई एम। फिर वर्ब की क्या आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट में क्या बन जाएगा, राइटिंग, आईएनजी लग के आई एम राइटिंग, और फिर ऑब्जेक्ट की इंग्लिश आ लेटर। इस तरह से इस सेंटेंस को हमने ट्रांसलेट कर दिया। अब देखिए अगर निगेटिव है तो वह स्कूल नहीं जा रहा है, इसमें कौन स्कूल नहीं जा रहा है, वह, ये सब्जेक्ट हुआ। ही, सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बनी, फिर क्या आना है, ही के साथ इज एम आर में से क्या लगना है, इज लगना है, ही इज, फिर निगेटिव वर्ड नॉट आएगा, इज नॉट, फिर जा रहा है, ये वर्ब, वर्ब जाने की इंग्लिश गो,
गो में आईएनजी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, गोइंग. ही इज नॉट गोइंग टू, फिर आ जाएगा स्कूल. ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल. क्या हुआ, मधुर गीत गा रही है. वाक्य के शुरू में आया प्रश्नवाचक शब्द, इसलिए किससे स्टार्ट होगा ये, एमआर में से किसी से. और सब्जेक्ट ये तय करेगा कि क्या लगेगा पहले. वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या आएगा, इज. रही है, शी, इज शी. फिर वर्ब गा रही है, गाने की इंग्लिश सिंग. सिंगिंग आईएनजी लग जाएगा, सिंगिंग. इज शी सिंगिंग आ स्वीट सॉन्ग. इसी तरह से गायक गीत कब गा रहा है. अब इसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले हम कब की इंग्लिश बनाएंगे, व्हेन. और फिर गायक सिंगुलर है, इज आएगा, इज. व्हेन इज द सिंगर फिर आईएनजी फॉर्म सिंगिंग. सिंगिंग आ सॉन्ग. When is the singer singing a song? इस तरह से प्यारे बच्चे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का कोई भी सेंटेंस हो आप इसमें ट्रांसलेट कर सकते हैं. कुछ इसमें से जैसे कुछ टिपिकल अलग से स्पेशल रूल वाले स्ट्रक्चर्स इंडेफिनिट में भी थे और इसमें भी जैसे हु वाले और नेवर वाले हैं, वो सब स्ट्रक्चर्स अलग से फिर मैं बाद में एक वीडियो में आपको दूंगा. अभी ये कॉमन स्ट्रक्चर वाले सेंटेंसेस आपको मैंने समझाया है और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आप इन दी गई एक्सरसाइज को सॉल्व करने का, ट्रांसलेट करने की कोशिश करिएगा और अपनी वर्क को करिएगा. घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और थैंक यू बेटा, थैंक यू.